नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इससे पहले के वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में ट्रिक से। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध को भी ट्रिक से आपको समझा दूंगा और आज उसी वादे को पूरा करते हुए आज मैं वो ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आपको ये संपूर्ण नॉलेज एक छोटी सी लाइन से समझ में आ जाएगा, केवल और केवल मात्र 15 मिनट में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी मेरी सब लोगों से एक अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन और मेरी नई ट्रिकों के बारे में आपको क्या होता रहे, क्या जानकारी होती रहे। और अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारी, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी, और केवल इस एक सूत्र के माध्यम से जो मैंने खुला खुला लिखा है, लेकिन आप चाहेंगे तो 2 लाइनों में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सूत्र क्या है दोस्तों कि बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी व आनंद से आई। बुद्ध का जीवन लंबा व मृत्यु खुशी व आनंद से आई, या बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी व आनंद से आई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा सूत्र आता है कि शिशु राहुल ने, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, और पुत्र को क्या कहा जाता है, शिशु। तो क्या लिखेंगे कि शिशु राहुल ने महाबोध से, ठीक है ना, सारी प्रजा को निरंतर यश दिलाया। तो यहां लिखेंगे कि शिशु राहुल ने महाबोध से सारी प्रजा को यश दिलाया। केवल ये 2 लाइनें याद रखनी है। नंबर 1 लाइन क्या है कि बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी व आनंद से आई। दूसरी लाइन याद रखनी है कि शिशु राहुल से, या शिशु राहुल ने महाबोध से, ठीक है ना, सारी प्रजा को यश, निरंतर यश दिलाया। बस ये लाइन याद रख लीजिए और संपूर्ण नॉलेज आपको याद हो जाएगा। आइए दोस्तों नॉलेज लेते हैं सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में। दोस्तों महात्मा बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध इन्हें क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि गौतम जो है वो इनका गोत्र है दोस्तों, इसीलिए गौतम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इनका गोत्र है, याद रखिए दोस्तों। और अगर इनके वंश की बात आए तो इनका वंश जो है वो शाक्य वंश है या शाक्य कुल है। ये एक क्षत्रिय थे और शाक्य कुल के अंतर्गत उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों शाक्य वंश है इनका, ठीक है ना, और गोत्र क्या है इनका, गौतम है। और अब आता है का। देखो का से दोस्तों एक वर्ड आता है जिसका नाम है कंथक। याद रखिए दोस्तों, उसका क्या नाम है, कंथक। याद रखिए दोस्तों, कंथक जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या था, सारथी था। इस कंथक की जगह पर कई बार चन्ना वर्ड भी आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा कंथक जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या था, सारथी था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है जीवन। जीवन से बनता है दोस्तों जन्म, अर्थात महात्मा बुद्ध का जीवन कब हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व के अंदर। याद रखिए दोस्तों 563 ईसा पूर्व के अंदर महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर शाल के वृक्ष के नीचे है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि शाल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व के अंदर शाल के वृक्ष के नीचे तो सर जी, गुरुजी, शाल के वृक्ष के नीचे तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और शाल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध जो है उनको जन्म प्राप्त हुआ है। ये क्या मैटर है सर, आप हमें समझाइए। तो दोस्तों मैं आपको यहां समझा दूं कि महात्मा बुद्ध की जो माता जो थी वो एक बार महात्मा बुद्ध जिस समय वो गर्भवती थी उस वक्त वो अपने क्या जा रही थी, मायके जा रही थी। तो रास्ते के अंदर उनको अधिक पीड़ा हुई जिसके कारण वहां पर शाल के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसीलिए शाल के वृक्ष के नीचे 563 ईस्वी के अंदर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब आप कहोगे सर जी इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप हमें यह समझाइए कि जन्म हुआ कहां। तो दोस्तों लंबा से बना लुम्बिनी, इनका जन्म जो है लंबा था, इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक क्षेत्र के अंदर हुआ था जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है और इसे आज रुम्मनदेही क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए अशोक का एक अभिलेख रुम्मनदेही अभिलेख भी हमें मिलता है। और कहते हैं कि इसी लुम्बिनी नामक क्षेत्र के अंदर अशोक ने, ठीक है ना, उपगुप्त के साथ
अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर क्या की थी, यात्रा की थी। क्यों की थी? क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष महावीर महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली को क्या किया था, देखा था, वहां पर वो गया था। तो याद रखिए दोस्तों, लुम्बिनी नामक क्षेत्र के अंदर साल के वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात आती है, गुरुजी इतना तो हमें समझ में आ गया, आगे हमें समझाइए। तो दोस्तों आगे हमारा वर्ड आता है मृत्यु। तो गुरुजी इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व के अंदर। दोस्तों 483 ईसा पूर्व में मेरे मित्रों, 483 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इसका मतलब ये जो थे, इन्होंने सांसारिक जीवन जो है वो कितने वर्ष जिया दोस्तों? 80 वर्ष जिया। यहां पर आपको ये और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने हर बार आपको कहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के महात्मा, तीर्थंकर, गुरु, आध्यात्मिक गुरु जब भी ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इनको मृत्यु नहीं बोलते हैं, इनको निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी जब क्या हुआ है, मृत्यु प्राप्त हुए हैं, निर्वाण प्राप्ति हुई है, तो उसको निर्वाण न कहकर महापरिनिर्वाण का क्या किया है, नाम दिया है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये बात याद रखनी पड़ेगी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किसके नाम से पुकारा जाता है? महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष का जीवन व्यतीत करते हुए वो क्या हो गए थे, निर्वाण प्राप्ति उन्होंने कर ली थी। सर जी ये बात तो हमें समझ में आ गई, जन्म समझ में आ गया, कहाँ हुआ ये समझ में आ गया, लेकिन सर मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है खुशी। खुशी से बना क्या? खुशी नार या कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर के अंदर नार लिख दो, नारा लिख दो, नगर लिख दो दोस्तों, एक ही बात है। कुशीनगर के अंदर मल गणराज्य के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। जो मल गणराज्य के अंदर, ये एक मल गणराज्य की उस समय पावा राजधानी थी, उस समय पावा राजधानी में गए हुए थे दोस्तों। उनको वहां पर एक चंदू सुनार जो था, उस चंदू लुहार जो था, उसके घर पर वो भोजन कर रहे थे और भोजन में उन्होंने शुकर मदप खाया था। दोस्तों याद रखिएगा, भोजन में उन्होंने क्या खाया था? शुकर मदप खाया था। और उस शुकर मदप को खाने से उनके पेट के अंदर अतिसार नामक रोग उत्पन्न हो गया और फिर उसके बाद वो पावा से वहां से निकल गए और पावा से निकलने के बाद वो कुशीनगर आ गए, जहां पर उन्होंने, उसके बाद यहां पर हमारे पास वर्ड आएगा दोस्तों आगे, जहां पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य, आनंद का अर्थ है दोस्तों, आनंद जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या था? सबसे प्रिय शिष्य था, ये याद रखिएगा। और यही प्रिय शिष्य जो था वो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई जो था वो आनंद था और इस आनंद के साथ सह से बना शुभेच्छु। शुभेच्छु, इस शुभेच्छु को कई जगह पर सुभद्र भी कहा गया है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो कहते हैं कि जब कुशीनगर के अंतर्गत चंदू लोहार के घर पर उन्होंने खाना खाया तो उसके बाद उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उस वक्त अपना अंतिम उपदेश जिस व्यक्ति को दिया, अंतिम शिष्य जिस व्यक्ति को बनाया बौद्ध धर्म में, वो व्यक्ति उनके साथ था जिसका नाम था शुभेच्छु या सुभद्र। और सुभद्र या शुभेच्छु को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों कि ये शुभेच्छु जो है वो इनका अंतिम शिष्य था और इसको अंतिम उपदेश देने वाले महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था? इस सुभद्र को ही दिया था, शुभेच्छु को ही दिया था। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों कि जब महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्ति हुई, तो कहते हैं कि शुभेच्छु ने कहा कि महात्मा बुद्ध के अंतिम वर्ड क्या थे कि चलो अच्छा हुआ। शुभेच्छु ने बोला कि चलो अच्छा हुआ, बुद्ध मर गए, अब हम स्वतंत्र हैं। देखिए दोस्तों, शुभेच्छु के ये वर्ड जो थे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह आनंद और शुभेच्छु जो थे वो महात्मा बुद्ध के क्या थे? प्रिय शिष्य थे। ये अंतिम था और प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था। अब दोस्तों आता है आई। आई से दोस्तों बनेगा आलार कलाम। ये जो थे ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे और महात्मा बुद्ध ने इनसे किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ये भी याद रखिए दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के द्वारा आलार कलाम नामक गुरु से किस चीज की शिक्षा ली गई थी? सांख्य दर्शन की क्या ली थी? शिक्षा ली थी। ये भी याद रखिएगा। तो चलो भाई सर, हमें इतना तो याद हो गया है, एक लाइन पूरी याद हो गई है। बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी व
आनंद से आई। बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी वह क्या आई, आनंद से आई। ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है। सर आगे वाली लाइन जो है आप हमें अच्छी तरह समझा दीजिए। तो चलो दोस्तों मैं आगे वाली लाइन जो है आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। तो अब हम आगे की लाइन जो है हमारी क्या है दोस्तों, कि शिशु राहुल, यहां ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि मुझे समझाने में थोड़ा दिक्कत ना आए। आशा करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद सर जो लाइन आती है उसमें शिशु क्या है सर, तो यहां शिशु को आपको समझना पड़ेगा कि सी से बना सिद्धार्थ। दोस्तों सिद्धार्थ जो है वो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। याद रखिए दोस्तों बचपन का नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ था। चलो गुरुजी ये बात तो हमारे को समझ में आ गई। अब आप सी से क्या कहोगे, तो दोस्तों सी से बना शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था वो क्या था, शुद्धोधन। वेरी गुड गुरुजी, समझ में आ गया। उसके बाद आया राहुल, तो राहुल जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या था, पुत्र था। तो समझ में आ गया गुरुजी। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, राहुल जो है महात्मा बुद्ध का विवाह जो था 16 वर्ष की आयु के अंदर हुआ था, और 16 वर्ष की आयु के बाद उनको महात्मा बुद्ध के 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। और कहते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जब ये समाचार पाया कि उनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ है तो उनके मुंह से उसी वक्त एक वर्ड निकला कि ओहो राहु, ठीक है ना, और इसीलिए उनका नाम राहु रख दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि आज मेरे सांसारिक जीवन को छोड़ने के अंदर एक बंधन और उत्पन्न हो गया है, एक बंधन और बन गया है। अर्थात इसका रीजन क्या था कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय कुछ ब्राह्मणों ने, ठीक है ना, भविष्यवाणी की थी जिसमें कौंडिल्य, देवल और कई एक ब्राह्मण और थे। तो कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने उनके जन्म पर यह भविष्यवाणी की थी कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर क्या होगा, सांसारिक मोह माया को छोड़कर एक बहुत बड़ा संत बनेगा। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब राहुल का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे को सांसारिक मोह बंधनों में बांधने वाली एक कड़ी और जुड़ गई है या एक कड़ी और बन गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि राहुल जो था वो उनका क्या था, पुत्र था। अब बात आती है दोस्तों उसके बाद महा से। तो दोस्तों महा से दो चीजें आती हैं, एक तो आता है महामाया जो कि महात्मा बुद्ध की क्या थी, माता थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, दो चीजें आती है, एक तो थी महामाया जो कि महात्मा बुद्ध की क्या थी, माता थी, और दूसरी महा से आता है महापरिनिर्वाण जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, महापरिनिर्वाण का मतलब यह है कि इनके द्वारा जो है महापरिनिर्वाण, तो चलो मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों। तो यहां हम महापरिनिर्वाण को न लेकर महाभिनिष्क्रमण को ले लेते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों। अब महापरिनिर्वाण को तो हमने पढ़ लिया था कि सर महापरिनिर्वाण तो क्या है, उनकी मृत्यु है जी, ठीक है ना। अब महाभिनिष्क्रमण क्या है, महा से महामाया बना, महामाया क्या है, माता है उनकी, और महा से बना क्या, महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों इनकी ग्रह त्यागने की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इन्होंने 29वें वर्ष में ग्रह त्यागा था। यहां पर कई बार हम पजल हो जाते हैं, इसलिए इस चीज को याद रखना दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के अंदर जब हम स्वामी लिखते हैं तो स्वामी ऐसे लिखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी, और महात्मा बुद्ध लिखते हैं तो बुद्ध में ऐसे करते हैं और फिर वह बनाते हैं। तो देखो ये क्या आ रहा है, नो आ रहा है। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ने घर त्यागा था 30 वर्ष की आयु के अंदर, और महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा था 29 वर्ष की आयु के अंदर। तो 9 आ रहा है तो 29 बन जाएगा और बचेगा जो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर ही क्या होते हैं, पजल होते हैं। तो दोस्तों पजल को नहीं होनो और एक सागे सागे के करनी है, ट्रिक याद रखनी है। तो चलिए आगे करते हैं कि गुरुजी बहुत बढ़िया समझ में आया, आगे हमें बताइए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आता है बोध। तो दोस्तों बोध से बना बोध गया, मैं मिटा देता हूं महात्मा बुद्ध का भोजन जो है वो मिटा देता हूं मैं, और आगे चलता हूं, बोध से बना बोध गया। दोस्तों बोध गया जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि बोध गया के अंदर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, क्या बोध गया के अंदर। इसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति,
याद रखिए दोस्तों, केवल्य की प्राप्ति कहां हुई थी? महात्मा बुद्ध को बोध गया के अंदर। और से बड़ा दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया था वर्ड पीछे, से बना क्या? सुभद्र। सुभद्र जो कि उनका क्या था? बड़ा मित्र था। लेकिन से तो गुरुजी पहले बन गया था, तो यहां से क्या बना? यहां से बना सुजाता। याद रखिए दोस्तों, अब सुजाता कौन आ गई गुरुजी? ये सुजाता वो महिला है जिसके हाथों से महात्मा बुद्ध ने खीर खाई थी। और इसी सुजाता के चक्कर के कारण उनके 5 ब्राह्मण, जिन जो कि उनके शुरू में महात्मा बुद्ध ने जिन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, इसी सुजाता के कारण वो 5 ब्राह्मण जो थे वो महात्मा बुद्ध को छोड़कर क्या हो गए थे? चले गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यही रीजन है दोस्तों, जब आप बौद्ध धर्म को देखते हो तो बौद्ध धर्म में आपको कहीं चित्रों के अंदर, कहीं कला के अंदर 5 अंशों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। वो 5 अंश कौन है? वो 5 अंश वही 5 ब्राह्मण हैं जिनको महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। सुजाता जो थी, अच्छा जी गुरुजी सुजाता के बारे में भी पता लग गयो। आगे बताओ जी। तो आगे चलते हैं। आगे आती है सारी। तो गुरुजी सारी से क्या बना? तो सारी से बना सारनाथ। आप जानते हो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो था वो कहां दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। बिल्कुल ठीक है गुरुजी। लेकिन प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं जी? तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं जी। याद रखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के द्वारा जब पहला उपदेश दिया गया था तो उस पहले उपदेश की दी जाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलो गुरुजी, आप तो बहुत बढ़िया बात ही आप आना समझ में आ गई। बिंगाबाद के है जी? बिंगाबाद है गुरुजी प्रजा। प्रजा से बड़ा प्रजापति। प्रजापति का क्या मतलब हुआ सर जी? प्रजापति गौतमी जो थी वो उनकी क्या थी? माता थी। अब आप कहोगे गुरुजी माता तो बिंगी महामाया ही। देखो, प्रजापति गौतमी जो थी वो उनकी मौसी भी थी और सौतेली माँ भी थी, क्योंकि महात्मा जो महामाया थी। यहां पर मैं आपको दोस्तों एक थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं। तो चलो सुनाओ गुरुजी, मजा ले लें कहानी का जी। तो कहानी की है दोस्तों, कहानी यह है कि महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही 7 कदम चले। ठीक है दोस्तों, जन्म लेते ही वो 7 कदम चले थे। और 7 कदम चलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम जीवन है और मैं अच्छाइयों के लिए पैदा हुआ हूं। ठीक है दोस्तों, और यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो 7 कदम चले हैं तो उसी वक्त उनके शाक्य कुल के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि ये किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। तो कहते हैं कि 7 कदम चले तो शाक्य कुल के अंदर 7 प्राणी क्या हुए थे? पैदा हुए थे। याद रखिए दोस्तों, शाक्य कुल में 7 प्राणी पैदा हुए थे। अब आप कहोगे गुरुजी वो कौन कौन से थे? मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसके लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं जब आगे बौद्ध धर्म के बारे में चैनल पर जानकारी दूं तो मैं एक एक चीज आपको खुलकर इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों 7 प्राणी जन्मे थे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया था। तो महामाया जब मर गई थी तो महात्मा बुद्ध की माता फिर कौन बन गई? उनकी मौसी बन गई, जिसका नाम था प्रजापिता गौतमी। और इसीलिए शुद्धोधन की दूसरी पत्नी जो है वो कौन कहलाती है? प्रजापति गौतमी कहलाती है। और इसीलिए महात्मा बुद्ध की ये मौसी भी थी और महात्मा बुद्ध की ये सौतेली माँ भी थी। और सबसे बड़ी बात, महात्मा बुद्ध की पहली महिला क्या थी? मतलब है ना, बौद्ध धर्म में आने वाली पहली महिला शिष्या भी थी। तो याद रखिएगा। ठीक है गुरुजी, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी, जिसको याद रखना था। अब आ जाते हैं गुरुजी निरंतर पर। तो इनका के मतलब हुआ जी, इसका मतलब हुआ दोस्तों निरंजना नदी। निरंजना नदी जो है वो महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी? तो दोस्तों याद रखना, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये याद रखिए दोस्तों, जिस तरह ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? निरंजना नदी के किनारे पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और 35 वर्ष की आयु में उरुवेला के अंदर, उरुवेला में पड़ता है दोस्तों, याद रखना, 35 वर्ष की आयु के अंदर उनको क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब उसके बाद बात करते हैं कि गुरुजी यश से क्या रह गया? तो देखो, यश से रह गया दोस्तों यशोधरा। अर्थात यशोधरा इनकी कौन थी?
पत्नी थी, उसी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कौन था? राहुल था दोस्तों। ठीक है ना, ये चीज जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। छोटे से सूत्र से आपको ये चीजें याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनकी मां जिस समय महात्मा बुद्ध गर्भ में थे, उस समय इनकी माता महामाया को एक सपना आया था दोस्तों। ये कहानियां बता रहा हूं मैं आपको, मजे लीजिए आप कहानियों के और कहानियों से समझिए इसको। मेरे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ये कहानियां और ये अच्छी अच्छी चीजें लेके आता रहूं दोस्तों। यहां पर महामाया जो थी उसको स्वप्न आया था दोस्तों, और उसके स्वप्न में एक सफेद गज हाथी जो था वो उनके गर्भ में प्रवेश किया था। और इसी रीजन से जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और बौद्ध धर्म को बड़ा ध्यान से जानकारी लेते हैं, तो बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध का जब क्या है कि प्रतीक चिन्ह, जब प्रतीक चिन्ह गज आता है, गज का मतलब हाथी आता है, तो प्रतीक चिन्ह गज आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि ये बुद्ध के गर्भस्थ जीवन का क्या करता है, मतलब है ना सूचक है। जिस समय बुद्ध क्या थे, मतलब है ना गर्भावस्था के अंदर थे, अर्थात क्या थे, मतलब माता के गर्भ में थे। तो गज प्रतीक जो है बुद्ध के गर्भस्थ मतलब है ना जीवन का प्रतीक है। लेकिन गुरुजी या तो चलो ठीक है, तो उनके जीवन का देखिए दोस्तों, याद रखिएगा बुद्ध का जन्म जो है वो किसका प्रतीक है? बुद्ध का जन्म कमल के माध्यम से बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह दर्शाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और सपना भी था जो मैंने आपको क्या किया, बताया और इसके बारे में जानकारी दी। यहां पर अंतिम जानकारी देते हुए आपको बताऊंगा दोस्तों, हालांकि महावीर स्वामी ने, ठीक है ना, बहुत प्रचार किया है, महावीर स्वामी ने बहुत उपदेश दिए हैं, महावीर स्वामी के बहुत शिष्य थे, लेकिन बहुत शिष्य, बहुत उपचार प्रचार और बहुत जो है उनके उपदेश जो है वो सर्वाधिक अगर कहीं है तो वो कहां मिलते हैं आपको? श्रावस्ती में मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, याद रख लिएगा कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य, महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक प्रचार कहां हुआ? महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक प्रचार, सर्वाधिक हर चीज जो है वो कहां हुई? श्रावस्ती में हुई। अब आती है बात इस लाइन के अंदर दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जिसके अंदर वर्ड था वह। याद हो तो मैंने लाइन के अंदर एक वर्ड बताया था कि बुद्ध का जीवन लंबा, ठीक है ना, और मृत्यु खुशी व आनंद से हुई। तो वह का वर्ड क्या है गुरुजी? वो तो मैं भूल गया भी, लेकिन कोई बात नहीं, अपने यहां बता देते हैं दोस्तों। वैसे बनेगा वैशाख पूर्णिमा, याद रखिए दोस्तों, वैसे बना वैशाख पूर्णिमा का। ओके है गुरुजी, महात्मा बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। उनकी जीवन की हर घटना वैशाख पूर्णिमा को हुई है। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मतलब और उनकी मृत्यु जो है वो भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। यहां पर आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है वैशाख पूर्णिमा को लेकर, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि इसके इनके जीवन के अंदर केवल अपराध अपवादिक रूप में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध के जीवन के अंदर अपवादिक रूप के अंदर एक ही घटना ऐसी है जो वैशाख पूर्णिमा को नहीं होती है, और वो उनके द्वारा की जाने वाली है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने घर त्यागा। ये घटना जो है वो केवल वैशाख पूर्णिमा को नहीं होती है। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनकी ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई, उनकी जो मृत्यु है वो वैशाख पूर्णिमा को हुई, निर्वाण जो हुआ वो वैशाख पूर्णिमा का हुआ। तो वैसे बना दोस्तों वैशाख पूर्णिमा। गुरुजी बहुत मजेदार ट्रिक की, सारों को सारों समझ में आ गयो, और मैं यही आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए। यदि आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मिलने से पहले आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये है कि दोस्तों आप मेरे वीडियोस को, मेरे YouTube चैनल को अपने मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। सिर्फ एक छोटी सी अपील है मेरी दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।